ज्ञानी उसे बोला गया है जो गलत ज्ञान का त्याग कर दे। अष्टवक्र गीता चैप्टर 1 वर्स 15। वो सिर्फ देखने वाला होता है, वो साक्षी मात्र होता है, वो शरीर को ही मन देख रहा होता है, मन को भी देख रहा होता है, पर वो अपने अंदर बैठे सत्य को जान लेता है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा जो असल में वो है। बाहर प्रकृति में क्रिया चल रही है, कोई औरत आई तो शरीर में हलचल होगी, मन में एक विचार उठा, समुद्र में लहर उठी, गिर गई, दूसरा उठा, दूसरी गिर गई। अभी तो 1 मिनट पहले सुखी था, फिर दुखी हो गया, तीसरे मिनट फिर दुखी हो जाएगा। कभी टेंशन, कभी बिना टेंशन, कभी सुख, कभी दुख। तो ज्ञानी जान लेता है सुख दुख, तो वो सिर्फ देखने वाला है। सुख दुख मात्र अहम के लिए है और अहम है ही नहीं। वो जानता है अंदर जो उसके सत्य बैठा है, उसको पहचान लेता है, जान लेता है, बोध होता है उसे, तो उस पर प्रभाव नहीं डालती चीजें जो उसके अंदर है, उस पे जो असल चीज है उस पे। क्या तू अपनी कंडीशनिंग को छोड़ के एक पेड़ तक को देख सकता है? तेरे को बता दिया गया वो पेड़ है, तेरे को असल में पता है वो क्या है? तेरे को एक रेत के कण तक का पता है क्या है, ये कहां से आया, मतलब कहां से आया? स्टार से बना, बात कर रहा हूं, तूने नाम दे दिया इसको, तू इस रेत के कण को जानता है? अगर जानता है तो बना सकता है लैब में। लैब में पानी बना सकता है? नहीं बना सकता ना, वो कुदरती अवेलेबल है जो चीजें। तो जो साक्षी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो जान लेता है कि मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ना मैं भोगता हूँ ना मैं करता हूँ, अपने आप हो रहा है, सब कुछ मिला हुआ है। ये ऑक्सीजन मिल रही है, ये पेड़ मैंने उगाया क्या? सब स्थितियां ऐसी थी धरती पे, और ग्रह पे नहीं होगा, इसी पे होगा। अरबों खरबों ग्रह है, इन्फिनिट ग्रह है, गिनती नहीं कोई। अरबों खरबों सूरज हैं, कोई गिनती नहीं। आकाश जैसा हो जाता है जिसमें सब समा जाता है, पर आकाश पे प्रभाव नहीं पड़ता। आकाश में अनगिनत तारे समाये हुए सूरज है। सूरज एक बहुत छोटा तारा है, मीडियम साइज स्टार, पर आकाश को फर्क नहीं पड़ता। आकाश आकाश है, अनंत। बूंद समाई समुद्र में, बूंद ने जान लिया मैं समुद्र हूं, वो समुद्र हो गई। जब तक अपने को अलग समझ रही थी तब तक वो बूंद थी। All no drop merges into the ocean, few no ocean merges into the drop। कबीर। एक बच्चा अपने गुरु से पूछता है कि ज्ञानी आदमी खाना खाता है? ज्ञानी 100 साल में एक ही पैदा होता है, ऐसे नहीं जो ज्ञानी चिन्ह डाल के घूम रहे हैं धर्म की, उनको ज्ञानी नहीं बोला गया। मैं कबीरों के लेवल की बात कर रहा हूँ। वैसा 100-200 साल में एक पैदा होता है उस लेवल का कि ज्ञानी खाना खाता है। बच्चा पूछता है अपने गुरु से, पानी पीता है, चलता है, फिरता है। बोलते हैं ज्ञानी सब करता है, पर वो अवेयर होता है क्या कर रहा है। हमारे तो बच्चे तक पैदा हो जाते हैं ऐसे ही। बाप ने दारू पिया हुआ है, माँ काम करके थकी हुई है, 3 महीने बाद 4 महीने पता चलता है मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अरे मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए था, अभी गलती से हो गया। हमारे साथ कम बेहोशी में होते हैं। तो ज्ञानी हर टाइम अवेयर होता है, हर टाइम उसकी नमाज चल रही होती है हर सांस के साथ। जैसे बोला गया नमाज मुस्लिम लोग 5 बार पढ़ते हैं। ज्ञानी सब करता है, पर वो अवेयर होता है, वो जानता है मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, और वही असली जीवन जी रहा है। वो गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं, बाकी को पता नहीं कुछ। तो शिष्य बोलता है ज्ञानी का रोबोट बन जाता है। अगेन गुरु बोलते हैं ज्ञानी सिर्फ जीवित होता है, क्योंकि वो जान लेता है वो कुछ करता नहीं, सब हो रहा है अपने मुताबिक, तो वो खुद बीच से निकल जाता है। खुद का निकल जिसको तू मैं मान रहा है। अभी मान लो डेविड नाम का बंदा है, वो जॉर्जिया की स्टेट में पैदा हुआ, अटलांटा शहर में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ। अभी उसकी आइडेंटिटी बन गई, वो आइडेंटिटी से परे होता है, बॉर्डर से परे होता है। सत्य बॉर्डरों में नहीं समाता, सत्य हिंदू मुसलमान में नहीं है, सत्य सिख ब्राह्मण में नहीं है। सत्य ये टोपे पग मूछ काटने इन चीज़ों से बहुत परे, इन चीज़ों से सत्य कोई लेन देन नहीं। लोग ये मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा। ना गीता पढ़ी है लोगों ने 99% ने, ना सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है। तो पढ़ते नहीं ना लोग। अगर पढ़ के समझते, जीवन में उतारते, तो सबसे ऊपरी बात मुक्ति को बोला गया। मुक्ति जिस आदमी पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो जान लेता है कि सत्य मेरे अंदर है। अभी तेरे को ये ऑक्सीजन देगा, ये प्लास्टिक का है, बात कर रहा हूँ। ये थोड़ी ऑक्सीजन कि हिंदू के नाक में जाएगी, मुसलमान के नाक में जाएगी, बार बार बोलता है वो। उसकी सोच थोड़ी है इसकी कोई। एग्जिस्ट करता है, बस उसका होना होता है तो ऑक्सीजन है।